प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा 10 के काव्यखंड हिंदी काव्यखंड के दूसरे पाठ के जो कि शेष भाग है धनुष भंग का, उसका अध्ययन करते हैं। रामई प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाए। इसके कठिन शब्द को देखेंगे। लखी मतलब होता देखकर, बस मतलब बसीभूत होकर, समीप मतलब पास में, बिलखाए मतलब बिलख कर या रोती हुई। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यधिक स्नेह व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति अतिशय स्नेह व्यक्त हुआ है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। रामय प्रेम समेत लख, तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखिन समीप बुलाए और सखियों को अपने पास बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता जी स्नेह बस का वचन कहें बिलखाए, विलाप करती हुई या बिलख करके ये वचन कहती हैं। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस वात्सल्य, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, गुण हो जाएगा प्रसाद। अब चलिए अगले पद की ओर। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाई कहें गुर पाही, ए बालक अस हट भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गिनौ न रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेव सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। अब इसके कठिन शब्द को आइए देख लेते हैं। कौतुक मतलब हो जाता है तमाशा, हितु मतलब हो जाता है हितैषी, गुर मतलब गुरु, हठ मतलब जिद, चांपा मतलब धनुष, और चांपा मतलब धनुष, दापा मतलब हो जाता है घमंड। फिर इसके बाद मराल मतलब हंस, मंदर मतलब मंदरांचल पर्वत, विद मतलब विधाता, कुंभज मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि, सुजस मतलब जिसका सुयस। अब आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। संदर्भ पूर्वोत हो जाएगा। प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता जी का राम के प्रति चिंता तथा उनके सखी द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता जी की चिंता और उनके सखी द्वारा समझाए जाने का वर्णन किया गया है। अब आइए देखते हैं इसका व्याख्या। सखी सब कौतुक देख निहारे, सीता जी की माता जी विलाप करती हुई कहती हैं अपनी सखियों से, कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते थे, वे भी जो कहावत हेतु हमारे हितैषी कहलाते थे, वे भी अब तमाशा देखने वाले हो गए हैं। को न बुझाई कहें गुर पाही, कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा करे नहीं कहता, ए बालक अस हठ बल नाही, ये बालकों का हठ जान पड़ता है, इनके लिए ऐसा हठ करना अच्छा नहीं है। जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर दूर से ही प्रणाम करके चलते बने, उसको छुए ही नहीं, हारे सकल भूप कर दापा, और सारे राजा घमंड करके हार गए, सारे राजा उसे तोड़ने के लिए घमंड करके हार गए।
सो धनु राज कुंवर कर देही। उस शिव धनुष को तोड़ने के लिए गुरुजी ने इन बालकों को, इन राजकुमारों को दे दिया। बाल मराल की मंदिर ले, कहीं हंस के बच्चे मंदरांचल पर्वत उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। भूप सयानी यानी राजा तो समझदार हैं, राजा तो समझदार हैं, ज्ञानी हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, राजा तो बड़े समझदार हैं और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी विधि गति जातु न जानी। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आता। ऐसा कहकर वो चुप हो जाती है। उसके बाद उनकी एक सखी बोलती है, बोली चतुर सखी मृदवानी। तो एक सहेली मधुर वाणी में उन्हें समझाती हुई बोलती है, कोमल वाणी से बोलती है, हे रानी तेजवंत लघु गिनो न रानी। हे रानी, जो तेजवान होते हैं उन्हें छोटा देखने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। यानी जो तेजवान हैं, देखने में अगर वो छोटे लगें तो उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ एक छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि, कहाँ सिंधु अपारा और कहाँ अपार सिंधु। सो से सुजस सकल संसारा, और उन्होंने उस समुद्र को पी लिया, यह उनका सारा यश सारे संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, और ये सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय तास त्रिभुवन तम भागा, उसके उदित होते ही, उसके निकलते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है, भाग जाता है। तो आइए इसका व्याख्या फिर से सुन लेते हैं एक बार। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सीता जी की माता जी कहती हैं अपने सखियों से कि हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वे भी अब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर यह नहीं कहता कि ये बालकों का हठ मालूम पड़ता है, ये बालकों का हठ मालूम पड़ता है। इनके लिए ऐसा हठ करना, जिद करना अच्छा नहीं है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर छू तक न सके, दूर से ही प्रणाम करके चलते बने, और सारे राजा घमंड करके हार गए, उस धनुष को राजकुमार इन राजकुमारों को दे रहे हैं। कहीं हंस के बच्चे मंदरांचल पर्वत को उठा सकते हैं, हंस के बच्चे मंदरांचल पर्वत उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या न कहे। भूप सयानप सकल सिरानी, राजा तो समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि उनका भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। सखी विधि गति जात कछु जाति न जानी। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। ऐसा कहकर वह सीता जी की माता जी चुप हो जाती हैं। उसके बाद बोली चतुर सखी मृदवानी, एक सखी कोमल वाणी में बोलती है। क्या बोलती है? तेजवंत लघु गिनो न रानी। हे रानी, जो तेजवान को छोटा होने पर भी छोटे में नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले, छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि, कहाँ सिंधु अपारा यानी कहाँ अपार सागर समुद्र, सोसे सुजस सकल संसारा, और उन्होंने उस समुद्र को पी लिया था, सोख लिया था, उनका यह यश सारे संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, और ये रवि मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उदित होते ही, उसके निकलते ही, सूर्य के निकलते ही तीनों लोकों का अंधकार दूर भाग जाता है। आइए अब इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य इसका हो जाएगा भाषा, अवधि, शैली, प्रबंध, रस, वात्सल्य, छंद, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, और गुण हो जाएगा माधुर्य। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। अभी शेष भाग है, उस शेष भाग को हम अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब
करना न भूलें। लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।